हरिभूषण जी, पहला सवाल, आपने जो कहा क्या अब भी उस पर आप कायम है? आपको ऐसा लगता है कि मजहब आपस में प्यार करना नहीं सिखाता है? क्या समझेंगे ऐसे बयान के? बिल्कुल नहीं सिखाता है मजहब आपस में प्यार रखना, आपस में प्यार करना। क्या आप पढ़िए किन धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मजहब सिखाता है बैर करना। हरिभूषण जी, आपने तो एक नई थ्योरी दे दी है इस देश को। अब तक तो यही जितने भी धर्म में देखा गया प्यार करना ही बताया गया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब तक जो थ्योरी दी गई है और अभी तक आपके राजनेताओं ही जहां जहां आप लोग चुनाव में जाते थे प्यार की बातें करते हैं और अब अचानक से जब आपको वोट नहीं मिला तो आप इस तरह से बयान दे रहे हैं? आपको लगता है कि ये जनता को ऐसे में कहीं ना कहीं भड़काया जा रहा है? अभी भी मैं क्षेत्र में हूँ, सरकारी सड़क लोग नहीं बनने दे रहे हैं, सड़क पर जुलूस नहीं निकलने देते हैं, सड़क पर मूर्ति नहीं भसने देते हैं। कि ये हमारा मजहब तो नहीं करता है कभी जी, हमारा मजहब तो नहीं करता है। सड़क पर सरस्वती जी की मूर्ति तोड़ दी जाती है, दुर्गा जी की मूर्ति तोड़ दी जाती है। और क्या यह बात सही नहीं है कि धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो हमारे धर्म को नहीं मानते उसको मारो काटो, अगर नहीं लिखा हो तो हमको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। ये धारणा बना दिया गया है गलत। हरिभूषण जी, आपको नहीं लगता कि अगर आपका ये कहना है कि इस तरह से काम करने नहीं दिया जाता, अगर प्यार की बातें करेंगे, वो भी तो आपकी ही जनता है और एक तरह से खुद आप ये समझिए ना, सबका साथ सबका विकास की बात कही जाती है, खुद प्रधानमंत्री मोदी ये बात कहते हैं, तो आप उनको भी जाकर समझाइए कि सबको साथ लेकर नहीं चला जा सकता। सबका विकास हम करते हैं, लेकिन परिणाम क्या होता है? परिणाम क्या? आज दो बार नरेंद्र मोदी जी को लोग वोट नहीं दिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, लेकिन नरेंद्र मोदी जो जन कल्याण योजना चलाए उसमें क्या छोड़ दिए किसी को? लेकिन फिर भी एक नफरत के आधार पर, एक जो यह हमारे धर्म का नहीं है, हमारे मजहब का नहीं है, नरेंद्र मोदी को लोग मोदिया कहता है, मोदिया। तो हरिभूषण जी, आपका ये मानना है कि अगर लोकतंत्र में सबको हक होता है अपना वोट डालने की, अपना मताधिकार करने की, तो क्या जरूरी है कि सब हर कोई भारतीय जनता पार्टी को ही वोट डाले? जो नहीं डालेगा वो उसको मजहब से प्यार नहीं है, यही तो समझाया जाता है ना। और इस तरह से आप बयान दे रहे हैं, मैं तो आश्चर्य कर रही हूँ कि आप अब भी कायम हैं जी। तो मैडम, इससे भी बड़ी बात हो गई, बिहार विधानसभा में लोग बोले हैं कि हिंदुस्तान शब्द है। आप लोग जरा देखिए भारत कहाँ जा रहा है। हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति किया गया है जी। क्या कोई ठाकुर किया है, कोई यादव किया है, कोई पासवान किया है, कोई राम किया है, कोई मंडल किया है? हिंदुस्तान शब्द पर विधानसभा में आपत्ति हुआ है। बिल्कुल, वो जो आपत्ति की गई उस पर भी सवाल उठाए गए। हरिभूषण जी, लेकिन क्या ये माने कि हर राजनीतिक पार्टी इस तरह से लोगों में नफरत पैदा करेगी तो देश की स्थिति क्या होगी? एक तरफ तो खासतौर पर बीजेपी में कहा जाता है कि हम लोग विकास के मुद्दों पर बात करते हैं, ऐसे ही होगा विकास? बच्चे को जन्म से सिखा दिया जाता है ये काफिर है। हरिभूषण जी, आप मेरे सवालों का बस जवाब दें, क्या ऐसे ही आप विकास करेंगे? क्या आप जो लोगों को बताना चाह रहे हैं, जनता जो आप लोगों पर भरोसा करती है, आप ऐसे बयान देकर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं जी? दूध में नींबू की तरह मिलकर के नहीं रहना होगा, दूध में चीनी की तरह मिलकर के रहना होगा। केवल हम ही ठेका नहीं लिए हुए हैं, उनको भी तो जो काफी। हरिभूषण जी, बहुत ही माफी के साथ कहूंगी कि आप जिस तरह से अब भी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आप माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है ऐसे बयान सुनने के बाद लोगों में गुस्सा आएगा और शांति का माहौल नहीं रहेगा? इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, अगर कुछ भी होता है उस इलाके में। 40 में हम नहीं थे, क्यों 1919 में हम नहीं थे, क्यों माहौल बिगड़ गया? खिलाफत का पद तुर्की में हटाया गया था। हरिभूषण जी, अब भारत में दंगा हो गया। हरिभूषण जी, अब 2020 में पहुंच गए ना, आप तो आगे निकलिए। आप 47 में कहाँ बैठे हुए हैं? आगे बढ़िए ना। मैडम, हम लोग चाहते हैं कि सब लोग, चूंकि वो भी हमारे ही खून है, कभी तो अपने धर्म को बदल लिए हैं, आज वोट की लालच में उनको लोगों ने अलग कर दिया है। सही रास्ते पर मिलजुल करके चले, वो भारत में कट करके नहीं चले। हिंदुस्तान पर अगर उनको आपत्ति है तो बात उठेगी और दूर तलक जाएगी। हरिभूषण जी, तो इसका मतलब ये है कि आगे भी इस तरह से आप बयान देते रहेंगे, लेकिन आपकी पार्टी की तो ये नीति नहीं है। आप ये समझिए, वहीं सत्ता में आप लोग जेडीयू के साथ हैं, जेडीयू ने भी आपके बयान को लेकर कन्नी काट ली है और आप हैं कि आप कह रहे हैं कि मैं आगे भी ऐसे बयान देते रहूंगा। तो आप कौन सी नीति पर चल रहे हैं? आप तो पार्टी की लाइन से भी अलग चल रहे हैं। क्या धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है, विभेद नहीं लिखा हुआ है? कौन सा आपने धर्म पढ़ लिया ये हमें नहीं पता। आपका धर्म कुछ ऐसा लगता है कि आप अलग से किसी धर्म का पालन करते हैं, लेकिन देश की जनता के लिए अलग धर्म है। क्या लिखा हुआ है? जी, काटो,
तुम्हारे धर्म को नहीं मानता है, धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। ऐसा कहीं किसी धर्म में नहीं लिखा गया है, लेकिन लोग अपने फायदे के लिए जनता को बरगलाते हैं, चाहे किसी भी धर्म में हो। और मुझे नहीं लगता आप एक जनप्रतिनिधि हैं और आपको इस तरह से बयान देना चाहिए, शोभनीय है ऐसे बयान। और आप अभी भी इसका समर्थन कर रहे हैं। बहुत ही नहीं, मजहब सिखाता है बैर करना। बैर करना मजहब सिखाता है? आप किस मजहब में, हमें बता तो दीजिए, हम भी जाकर देख लें कौन से मजहब में सिखाया गया है। अब देखिए, पढ़िए सूरा नंबर 8 आयत 4। वेदभूषण जी, आपने कहा कि मोदी ने सबके लिए काम किया, प्रधानमंत्री सबके लिए काम किया, लेकिन उनको वोट जो नहीं दिया फिर भी उनको गाली देता है। तो क्या आप ये जो वोट नहीं देगा आप उसको गाली देंगे? और आप दूसरी जनता को क्या, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, आप अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है, मीडिया की जिम्मेदारी नहीं बनती है सत्य बोलना। वेदभूषण जी, मीडिया अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता है और हम निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखेंगे, चाहे कोई भी पक्ष की बात हो। मीडिया कभी भी ये जिम्मेदारी नहीं लेगा कि इस तरह से बयान का समर्थन करेगा। वेदभूषण जी, आप पढ़िए बाइबिल, पढ़िए कुरान। आप इस तरह से लोगों को बरगलाएंगे तो हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और लोगों को बरगलाने नहीं देंगे, क्योंकि जनता आपको चुनती है और आप इस तरह से नहीं बयान दे सकते।